हाय गाइस। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ना नोट्स कैसे बनाने हैं। मतलब मैंने कैसे बनाए हैं, मैंने इसमें हेल्प किस 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 चीज़ की ली है, मैंने गाइडेंस कहाँ से ली है, एंड हाउ आई स्टार्टेड। सो दिस विल बी ऑल अबाउट नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स। मैं एंशियंट हिस्ट्री डिस्कस करूँगा इसमें। सो आई होप जो भी ये वीडियो देखेगा वो पहले अगर सिलेबस नहीं पता है उनको तो भी वो ये वीडियो देख सकते हैं। ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, बट अगर पता हो तो बहुत बेटर रहता है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़, मैं आपको स्टार्ट करूँगा बाय शोइंग हाउ माई नोट्स लुक। सो दे लुक लाइक दिस। So for example, I have some made some charts as well. Like I have defined ages here. Like this is a tree of the ancient India's age. Why I made this? Because you need to have some idea behind what you are going to study. So I made this tree to understand how history looks like and how many parts it is divided, right? तो इससे जब डिवीज़न का मुझे पता चल गया तो मुझे आइडिया लग गया कि कितने पार्ट्स हैं हिस्ट्री के। उसके बाद मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे इंपॉर्टेंट साइट्स जो मैंने कुछ जैसे दो मैंने पीछे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ 3 साइट्स लिखी थी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। सो उसमें जो सबसे पहली साइट है फॉर एग्ज़ाम्पल भीमबेटका, इट इज़ one of the most important sites of Paleolithic age and some other important sites as well. This is the very start। जो सबसे पहली चीज़ जब मैंने बनाना शुरू किया था तो मैंने अपने क्लास के नोट्स, देन जहाँ से भी मैं पढ़ो, आप पढ़ो कहीं से भी, कोई भी आप वीडियो देख रहे हो, कोई नोट्स पढ़ रहे हो, आप वहाँ से पढ़ लो वो नोट्स, प्लस योर NCERT, राइट, एंड प्लस pick any of the good content from any of the institutes if you want. Like Shriram's is good. You can pick ancient history from Wajiram as well. और कंटेंट इज़ फ्लडेड इन मार्केट, कंटेंट आपको कहीं से ही मिल जाएगा। जस्ट मेक श्योर यू हैव एवरी पॉइंट राइट, द वंस यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर। ओके, रीड दिस एज अ स्टोरी, देन आई मेड इट लाइक ए स्टोरी इट सेल्फ। सो मैं इस वक्त बनाना सीख ही रहा था, तो आई यूल सी माई इम्प्रूवमेंट्स एज वेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड है, देन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। Now, Neolithic age, I decided to make it look like this because a chart has made me understand things in a very better way. जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूलिथिक एज व एग्रीकल्चर, टूल्स एंड वेपन्स। एग्रीकल्चर उस वक्त डेवलप हुआ, कितना डेवलप हुआ, क्या क्या कल्टीवेशन स्टार्ट हुई, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई, टूल्स एंड वेपन्स कौन कौन से यूज़ कर सकते थे, ये ड्वेलिंग कितने टाइप्स के इनके हाउसेज होते थे, मड एंड रीड, मड एंड ब्रिक में। अगर कुछ हाउसेज ऐसे होते थे बुरजोहम में जो धरती के नीचे होते थे, वो ड्वेल करते थे नीचे की तरफ को। पॉटरी किस टाइप की होती थी, आर्किटेक्चर क्या होता था उनका, मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स होते थे, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते थे, सिंगल स्टोन स्ट्रक्चर्स। सोशल लाइफ क्या होती थी उनकी, वो क्या करते थे, ठीक है। देन सेम फॉर अदर न्यूलिथिक साइट्स एज वेल, लाइक देयर आर अदर इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स। उसके लिए भी मैंने एक चार्ट बनाया। देन उसके बाद I started with Indus Valley Civilization. Now this is one of the charts I created for Indus Valley Civilization, like pre-Harappa, proto-Harappa and post-Harappa. So this how I made this, like आपको करना क्या होगा, रीड अ सिंगल फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको एक बार में पढ़िए। पढ़ लिया आपने, उसके बाद जब आप पढ़ लेंगे आप उसमें बस मार्क कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगा, मार्क इट एज 1 2 3, राइट। एंड जितने भी पॉइंट्स आप मार्क करेंगे इन द सेकेंड रीड, एक और बार रीड करना पड़ेगा आपको। इन द सेकेंड रीड आप ये देखेंगे कि वो जो आपने पॉइंट्स मार्क किए वो एक्चुअली टाइमलाइन में कैसे हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी चीज़ बाद में हुई, कौन सी चीज़ उसकी कंटेम्प्रेरी थी, कंटेम्प्रेरी मतलब सेम टाइम पे हुई, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जब आप वो देख लोगे तो आप वो सेम टाइम पे ही वो हर एक चीज़ लिख पाओगे अपने नोट्स में। Then I made this question as well कि how Mesopotamians and Harappas were different, right? There were so many theories like colonial theory from Western culture that Harappa was inspired from Mesopotamia, which was altogether very wrong. Then there is indigenous evolution, characteristics of Harappa, लाइक फॉर एग्जांपल टाउन प्लानिंग, स्क्रिप्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट में कितने टाइप के क्राफ्ट होते हैं, मेटल एंड स्टोन, स्टोन में कितने टाइप्स के होते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स कितने टाइप की होती थी, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस कितने टाइप के होते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, रिलीजन किस टाइप का होता था,
राइट. सो आपको ये खुद बनाना पड़ेगा, राइट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने, मतलब make it like a question. Every civilization has characteristic, every civilization has some important sites, every civilization has some kind of evidence present in India or any parts of the world. तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या है. हर एक सिविलाइजेशन में करेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद हर एक सिविलाइजेशन में देर आर इंपॉर्टेंट साइट्स. हर एक सिविलाइजेशन में देर आर एविडेंसेज इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड. Like for example, this is one of the evidence, this is also one of the evidence, right? After this, while I was making these notes, I also realized that I was not using a certain timeline while making these notes. Like I am making these characteristics, but I didn't mark any contemporary things in this. For example, this happened in excavated by R.D. Banerjee in 1922. I didn't write anything contemporary to it, that what were the other sites which were simultaneously being excavated. Alright, so इसमें मैं इसके साइड बाय साइड कोई ऐसा कंटेंट नहीं लिख पाया था. तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि इसके नेक्स्ट चैप्टर में आई विल बी राइटिंग, फॉर एग्जांपल मैंने इंपॉर्टेंट साइट्स लिखी हैं हरप्पा सिविलाइजेशन की, विच हैव द एविडेंसेस फॉर हरप्पा सिविलाइजेशन, विच वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स, राइट. एंड देन डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या क्या थ्योरीज आई हैं, क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है. आई एम सॉरी, मेरी कॉपी थोड़ी ऐसी है कि मेरे को बार बार ओपन क्लोज करनी पड़ती है. आई एम सॉरी. देन राइट. सो जैसे ही आप देखेंगे सिविलाइजेशन, हर एक की करेक्टरिस्टिक्स है, मैंने जैसे आपको बोला. उसके बाद उसकी आपको आपका एविडेंसेस हैं, ठीक है. उसके बाद आपके ये जो मैंने आपको बोला डिक्लाइन भी है. एंड दिस इज़ हाउ यू डू इट. This is how you do answer writing for any type of civilization as well. Like for example, if there are theories, description, formation, basis, evidences found, contradictions if any, conclusion, right? Vedic civilization. Now here I am writing contemporary points as well. As you can see, contemporary points are also being written. Then at this point of time I realized, for making things easier, I'm going to do it like this. So I have everything at a single place. I have my notes, I have my evidences, I have everything, every detail at a single place. This was all about Indus Valley civilization. After this I realized I need to do something more advanced so that I can remember it very easily, right? So this was all about the Vedic period, how it felt, and these are the characteristics of later Vedic period, which is very important. Okay, and these are the literatures, Rig Veda, mandals, right? Everything is now aligned. For example, these are the Upanishads. Okay, now you can see I have made a timeline here, right? These timelines are very important because see, when you know there is a timeline, you can remember it very easily, very easily, trust me. Then I'll show you one kind of timeline. So this is Buddhism timeline, right? I'll show it like this only. So this is Buddhism timeline. You can see I made this timeline as per the age of Gautam Buddha. Then there are important events of Buddha's life. Then there are characteristics of Buddha. As I told you earlier, जो पहले क्वेश्चन में आपको बताया था थ्योरी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन उसकी लाइफ आ जाएगी. देन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके टीचिंग्स भी आते हैं, राइट. देन कंक्लूजन तो है ही हमारे पास यहाँ पे, हाउ गौतम बुद्धा वॉज अ रियल फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, राइट. So this is how I have made the notes, and this has made things look very easy for me, very easy for my revision after my completion of syllabus as well, right. So if you have any questions कि मैंने content कहाँ से उठाया या आपको कुछ समझ नहीं आया तो please comment, and if you think this will be important for somebody else, please share as well. If somebody needs these notes, I can generate a PDF and send it over to a group. I can create a group as well. Thank you so much. Hope you like it.
जय हिंद.